गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के 30 अप्रैल 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। इस सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो दोस्तों, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार 2020-21 के दौरान भारत की विकास दर 0.2% रहेगी। ऑप्शन बी सही है। इससे पहले ये अनुमान 2.5% का था। 2021 के लिए मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 6.2% रहेगी। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों की 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर 5.8% रहेगी। दोस्तों, हाल ही में विश्व की अनेक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की 2020-21 के लिए विकास दर इस प्रकार रहेगी। फिच की रिपोर्ट के अनुसार 0.8% रहेगी। S&P के अनुसार भारत की विकास दर 3.5% रहेगी। नोमुरा के अनुसार भारत की विकास दर -0.5% रहेगी। विश्व बैंक के अनुसार भारत की विकास दर 1.5 से 2.8 रहेगी। इसी प्रकार बार्कलेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 0% रहेगी। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की विकास दर 1.9% रहेगी और मूडीज के अनुसार 0.2% रहेगी। इंड्रा के अनुसार 1.9% भारत की विकास दर रहेगी और क्रिसिल के अनुसार भारत की विकास दर 2020-21 के दौरान 1.8% रहेगी। तो दोस्तों, यह था विश्व की अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लिए 2020-21 की आर्थिक विकास दर की गणना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन विकास बैंक की ओर से भारत को कितनी राशि का कर्ज दिए जाने का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में एशियन विकास बैंक अर्थात ADB द्वारा भारत को 11,000 करोड़ का कर्ज दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, बात है ADB की। तो ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1967 को। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मासात्सुगु असागाया। इसका उद्देश्य है एशियाई देशों के विकास को सुगम बनाने में एक क्षेत्रीय विकास बैंक का कार्य करना। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश ए पटेल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में सुरेश ए पटेल को सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व सुरेश ए पटेल आंध्रा बैंक के प्रमुख थे। इनका कार्यकाल 2022 के अंत तक रहेगा, अर्थात 2 वर्ष से अधिक रहेगा। CVC अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। इसका कार्य है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना, अर्थात भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने वाली भारत की ये सर्वोच्च संस्था है। यह एक 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय अर्थात मुख्य सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है।
इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 साल जो भी पहले होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय के किसी भी आदेश में जाति का उल्लेख नहीं करने का प्रावधान किया गया है? जाति का उल्लेख नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स को आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के आदेश में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है और इसकी खंडपीठ जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच हुए समझौते के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों, हाल ही में एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% हो जाएगी। हाल ही में एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स की 28.6% हिस्सेदारी खरीदी गई है। फिलहाल एक्सिस बैंक की 2% हिस्सेदारी मैक्स में है। इस प्रकार इसकी जो रेशियो है वो 70-30 का हो जाएगा। एक्सिस बैंक तीसरा बड़ा निजी बैंक है और इसी प्रकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी भारत का चौथा बड़ा निजी जीवन बीमा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई से संबंधित है। ये आरबीआई का एक मौद्रिक नीति उपकरण है। यह मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका उद्देश्य है दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करके दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना। अर्थात इसके तहत आरबीआई खुले बाजार परिचालन के माध्यम से अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर आय प्राप्त करके इस आय का उपयोग दीर्घावधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कवच मोबाइल ऐप हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियां तत्काल लोगों तक पहुंचाना और इसका उद्घाटन किया है सीएम भूपेश बघेल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रूहदर वेंटिलेटर बनाया गया है? तो रूहदर वेंटिलेटर हाल ही में आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। यह कम कीमत का मैकेनिकल वेंटिलेटर है। इसकी कीमत लगभग 10,000 से 15,000 के बीच है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसके साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? तो एयरटेल कंपनी द्वारा हाल ही में नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया गया है। ये 5G को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। वर्तमान में इसके चेयरमैन है सुनील भारी मित्तल और सीईओ है गोपाल विठल। नोकिया की स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर एस्पू फिनलैंड में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन रिस्तो सिलास्मा और सीईओ राजीव सूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी उमर अकबर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो उमर अकबर पर हाल ही में 3 साल का पीसीबी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। पीसीबी अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन है एहसान मानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है
महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को घर पर ही रोजगार दिया जाएगा और घर पर मास्क तैयार करके उन्हें 11 रुपये की दर से सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा कल का क्वेश्चन था, भारत के सैन्य अनुसंधान संबंधित संस्थान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल में सबसे पहले कोरोना के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, SMS हॉस्पिटल जयपुर, एम्स दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली और राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ। तो आपको आज के इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।